दिव्य मंच पर सूक्ष्म रूप से विराजमान माँ गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए यहाँ पर आए हुए गुरुदेव भगवान के शिष्यों, माँ के भक्तों को जय माता की, जय गुरुवर की। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो इस महाआरती क्रम में बैठने का सौभाग्य मिलता है, और इससे भी सौभाग्यशाली इसलिए और हैं, कितने जिले कितनी तहसीलें होंगी जहाँ ये क्रम नहीं होता होगा, या जहाँ क्रम होता भी होगा वहाँ लोग नहीं पहुँच पाते होंगे, पास में रहने वाले नहीं पहुँच पाते हैं। एक ऋषि की यात्रा इस तरह चल रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे आपके विचारों में ही नहीं आ सकता है एक ऋषि के द्वारा जो कार्य चल रहा है, लेकिन हमारी जो सामर्थ्य है, हमारी जो पात्रता है, हमारी जो क्षमता है, वो हम उस क्षमता के अनुसार गुरुदेव भगवान ने बताए निर्देशों पर चलने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे भैया सुनील यादव जी ने बताया था, ये यूपी पुलिस में सेवारत हैं, मुरादाबाद में जब इनकी पोस्टिंग थी उस साइड में, तो ये वहाँ भी जाते थे, बताया था वहाँ क्रम कैसा था, कितनी संख्या होती थी, जबकि वो जिले स्तर की आरती थी, यहाँ तहसील स्तर की आरती है, संख्या ज़्यादा बता रहे हैं। ये इसी तरह से आप लोगों का अगर कार्य रहा, हमारा तहसील स्तर एक दिन जिला स्तर जो बरेली में आरती होती है उससे आगे निकल सकता है, लेकिन कैसे निकलेगा? जब निकलेगा आप लोग प्रयास करेंगे। गुरुदेव भगवान ने कहा है कि हमारा हर शिष्य हर घर में जाके लोगों को जानकारी देगा, बताएगा कि साधना कैसे होती है, साधना क्रम क्या है, माँ की कृपा प्राप्त कैसे कर सकते हैं, युग परिवर्तन के कालखंड में हमें कैसा जीवन जीना है, युग परिवर्तन में हमें क्या सहयोग देना है। कितनी सौभाग्य वाली बात है, कितनी सौभाग्यशाली बात है। कहीं कई हजार वर्षों के बाद युग परिवर्तन की बेला आती है, उस युग परिवर्तन की बेला में हम जीवन, मनुष्य का जीवन है हमारा, और गुरुदेव भगवान ने एक प्रण ठाना है युग परिवर्तन के लिए, एक ऋषि ने, तो उनके सानिध्य में हमें मौका मिल रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की सोचा करें कि हमें क्या कार्य करना पड़ जाए, हमें क्या कार्य करने को मिल जाए, हमें और ऐसा क्या कार्य कर दें ये हमारा शरीर, हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन इस युग परिवर्तन में काम आ जाए। तो इसलिए हमें विचार करने हैं और पात्रता से और क्षमताएं अपनी जागृत करनी है, आत्मशक्ति को जागृत करना है कि ऋषि की विचारधारा पे और हम कैसे चल सकें। ऋषि की विचारधारा पे जो चल गया उसका कल्याण हो गया। पहले के युगों में हम सुनते हैं, देखते हैं, वेद पुराणों में लिखा है, रामायण में लिखा है कि ऋषियों का सानिध्य राजा महाराजाओं को मिलता था, बड़े बड़े तपस्वी होते थे, पुजारी होते थे, उन्हें मिलता था। आज ऋषि का सानिध्य एक आम आदमी को मिल रहा है। कितनी सौभाग्य की बात है, ऋषि का सानिध्य एक आम आदमी को। ये माँ की कृपा इतनी बड़ी हुई है कि हम तपस्वी भी नहीं हैं, हम पुजारी भी नहीं हैं, हमारे आत्मा के अंदर कई जन्मों के अवगुण पड़े हुए हैं। इस जीवन में भी कोई हम अच्छे ज़्यादा नहीं है, बूढ़े हैं, लेकिन सुधरने की गुरुदेव भगवान ने बताया है, तो सुधरने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये देखो पहले कितनी बड़ी माँ की कृपा हुई कि युग परिवर्तन की बेला में, युग परिवर्तन में शंखदान नाद में हम लोगों को शामिल होना प्राप्त हुआ। जो है युग परिवर्तन में शंखनाद में शामिल हुए, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। शंखनाद हो चुका है, अब जो आगे और शामिल हो गए गुरुदेव भगवान की यात्रा में, ऋषि की यात्रा में, उस यात्रा में जो शामिल होंगे, जो जैसा क्षमता अपनी तरफ से लगाएगा, कार्य करेगा, उसे वैसी पात्रता क्षमता मिलेगी। अपने आरती क्रम, दुर्गा चालीसा का पाठ ये घरों में होते हैं, जो भी अपने घर पे करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं। नए माँ भक्तों के लिए बताना चाहेंगे, ये निःशुल्क होता है, इसका कोई शुल्क नहीं होता है। हर महीने के दूसरे रविवार के लिए फरीदपुर की तहसील स्तर की आरती होती है, जो कि जिसे आप ये हुई है। आप हर महीने लालायत रहा करें कि भैया अगले महीने की दूसरा रविवार कब पड़ रहा है, पूछते रहो एक दूसरे से कि भैया कब हमें सौभाग्य मिलेगा, कम से कम कुछ क्षण हमारे लिए ऋषि की सानिध्य में, माँ के सानिध्य में बिताने को मिल जाएं। तो हमें जो है अंदर से अपने लालसा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमने बार बार फोन किया भैया आरती है आज आ जाना नहीं, हमें कहने का मौका ना मिले और वहाँ पर आगे से आगे पूछो कि भैया आरती कब है, हमें आरती में जाना है। आप खुद चिंतन में अपने डाल लो कि हमें आरती में जाना है। इस आरती का लाभ आप किसी के लिए नहीं कर रहे हो, आपने जो मंत्र बोले हैं आपने अपने लिए बोले हैं। तो इसलिए आप अपने घरों में साधना कीजिए। शक्ति जल आता है, शक्ति जल का पान करिए। शक्ति जल का पान करेंगे आपकी और सद्बुद्धि और ज्ञान आपको प्राप्त होगा। कुमकुम का तिलक लगाइए मस्तक पर, माँ जगदम्बा की पूजा करिए जिस प्रकार करनी है। और इसी महीने में शिविर के लिए हम लोग जाएंगे। एक बस भी जा रही है हमारे आंवला से और एक हम लोग ट्रेन से भी जाएंगे। जो शिविर में जाना चाहें, जो शिविर में जाने के इच्छुक हैं वो शिविर में जा सकते हैं। हम लोग 28 तारीख को ट्रेन से निकलेंगे,
जो जिनका इच्छा हो कि एक ऋषि का सानिध्य प्राप्त करना है, ऋषि से हमें दीक्षा लेनी है, या माँ की शक्तिपीठ की स्थापना करी है ऋषि ने, उस धाम पे हमें भी जाना है, हमें वहाँ दर्शन करने हैं, तो वहाँ पे जाके हम 28 तारीख को हम यहाँ से निकलेंगे, 29 तारीख को शाम तक या दोपहर तक पहुँच जाएंगे। 30 तारीख को गुरुदेव भगवान का वहाँ पर चिंतन होगा और शिविर होगा। तो 30 तारीख को शिविर होगा, 1 तारीख को शिविर होगा, फिर 2 तारीख को शिविर होगा। 2 तारीख को शाम के लिए वहाँ के शिविर की संख्या समाप्त हो जाएगी। अब वहाँ से फिर 2 में आ जाएं शाम को, या 3 तारीख को वहाँ चल रहे हैं। जो भी चलना है, जिसे चलना है, हम लोगों से संपर्क कर लें। दूसरे शिविरों का क्या महत्व है? गुरुदेव भगवान ने कहा है, जिसने 11 आरतियाँ कर ली, जिसने भी माँ के दरबार में आके, सिद्धाश्रम में आके शिविर लगते हैं, शिविरों की 11 आरतियाँ कर ली, कितने भी उसने कर्म खराब किए हो, पाप किए हो, साधना ना कर पाई हो, कुछ ना कर पाया हो, दोबारा मनुष्य जीवन जीने का अधिकारी बन जाएगा। और उस घर में जन्म होगा जिस घर में माँ के पुजारी होंगे, माँ से जुड़े हुए होंगे, गुरुदेव भगवान से जुड़े हुए होंगे। तो बताओ कितना बड़ा सौभाग्य दे दिया है, बिना कुछ किए हुए। ये तो बिना कुछ किए हुए इतना दे दिया है, केवल वहाँ पर फल बैठने का। तो समझ लो इतने दयालु, इतने कृपालु ऋषिराज हमारे लिए हुए हैं, समाज के लिए हुए हैं। तो हम फिर भी अगर सानिध्य ना पा पाए, सबसे सरल साधना, इतनी सरल साधना, जो साधनाएं हमारी और हैं वेद पुराणों में, रामायणों में, हम नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में टाइम नहीं है और समस्याएं हैं। लेकिन गुरुदेव भगवान ने कहा कि समाज की परिस्थितियों को देखते हुए ये माँ की साधना इतनी सरल, सुबल, आसान कर दी है कि कोई भी कर सकता है, करना चाहें तो। इसलिए इसके बाद भी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप दुर्भाग्यशाली माने जाएंगे। बताने के बाद भी आप अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यशाली माने जाएंगे। हर समय की एक विचारधारा होती है। सतयुग में विचारधारा थी, विचारधारा चलती रही, धीरे धीरे छीड़ हो गई, दूसरा युग आया, दूसरे युग में दूसरी विचारधारा आई, त्रेता युग की। त्रेता युग में राम की विचारधारा चली, लेकिन धीरे धीरे करके राम की विचारधारा भी छीड़ हो गई। फिर से जन्म लेना पड़ा कृष्ण भगवान के लिए। कृष्ण भगवान ने विचारधारा अपनी डाली, फिर हजारों सालों के लिए समाज में परिवर्तन डाल दिया। धीरे धीरे वो भी समाप्त हो गई। लोगों ने कहा है कि कलिकाल आएंगे तो कली का अवतार होगा, कलिकी का अवतार होगा। कलिकी का अवतार नहीं होगा। ऐसे होगा क्या, पहचान सकोगे? सच्चिदानंद खुद धरा पर आए हुए हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये नहीं चाहे कलिकी मान लो, अवतार मान लो, जो भी जैसा भी मानना चाहे मान सकते हो। उन्होंने अपना परिचय दे दिया है, इससे आगे समाज को क्या दे सकते हैं? परिचय दे दिया, समाज को दिखा भी दिया है कि देखिए ये क्षमताएं हैं, ये पात्रता है हमारे पास, माँ ने मुझे दे रखा है। और माँ तो युग की निर्माता है, तो माँ युग की निर्माता है, माँ ने युग का निर्माण किया है। युग के निर्माण के लिए जो कार्यभार सौंपा है माँ ने, वो हमारे गुरुदेव भगवान श्री शक्तिपुत्र जी महाराज हैं, जो कि एक ऋषि हैं। उनसे हमने दीक्षा प्राप्त की है। हमारे गुरु भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, और जो भी बैठे हुए हैं दीक्षा प्राप्त वो जानते हैं। नए भक्तों से हमारा यही निवेदन है कि आप साधना करिए घर में, और नशा मान से मुक्त होकर चरित्रवान जीवन जीना है। जो हमारे भाई नए आए उनके लिए बताना चाहेंगे, नशा मान से मुक्त होकर चरित्रवान जीवन जीना है। ऋषि का सानिध्य आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं है। गुरुदेव भगवान ने कहा है कि आप नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त चरित्रवान जीवन जीने लगे। शुरुआत आपकी हो गई। आपको कितना आगे बढ़ना है, आप बढ़ते जाएंगे। साधना करिए, माँ के मंत्र उच्चारण करिए। जिसको साधना करनी है, साधना की जानकारी नहीं है, हमसे किसी से संपर्क कर सकते हैं। एक साधना कार्ड आता है जिसकी कीमत सिर्फ 5 रुपये होती है। अगर नहीं पैसे हैं तब भी दे सकते हैं। आप जो है वो साधना में साधना लिखी हुई है वो कर सकते हैं। जो बिना पढ़े लिखे हैं उनके लिए यही साधना है। आप मंत्र बोल सकते हैं, बीज मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं। अपनी मेरुदंड को, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठने के पश्चात माँ ओम क्रमशः बीज मंत्र को उच्चारण कर सकते हैं। और इसके पश्चात ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः, आप गुरुसत्ता को, ये साधना कार्ड है। इसमें पूरी साधना, पूरे मंत्र, जो भी साधना है, साधना क्रम दिया हुआ है, सरल से सरल, वो एक ऋषि के द्वारा इसमें दिया हुआ है। ये साधना करने से आपको गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त होगी, माँ की कृपा प्राप्त होगी। आने वाला समय अब वो दूर नहीं है जो आप पछतावा आएगा आपके लिए कि काश हम भी साधना पथ पर चल गए होते, साधना कर ली होती, सिद्धाश्रम गए होते, ऋषि से दीक्षा प्राप्त करी होती, या हम कुछ हमने समय गुरुदेव भगवान के चरणों में बिताया होता। समय कभी रुकता नहीं किसी के लिए। गुरुदेव भगवान ने कहा है कि जो शिष्य हमारे साथ चलेंगे
वो आगे बढ़ते जाएंगे, जो निष्क्रिय हो जाएंगे, रुक जाएंगे, वो रुक जाएंगे और नए शिष्य निकलते रहेंगे। तो अपना सौभाग्य क्यों खोएं? हम अपने निष्क्रिय में अपना लिस्ट में नाम क्यों डालें कि हम निष्क्रिय हैं? हमें सक्रिय बनना है, कृपा प्राप्त करनी है। नहीं साधना करेंगे जीवन तब भी जीना है, तो क्यों ना हम साधना करके ही जीवन जिए। इसलिए हमें साधना कार्ड आता है, 5 रुपये की कीमत होती है, सिद्धाश्रम धाम में मिलता है। धाम नहीं जा सकता है कोई, इसलिए हम इकट्ठे मंगा लेते हैं। इकट्ठे मंगाने के बाद यह सभी के लिए हम बांट सकते हैं, आप दे सकते हैं, जो भी साधना करना चाहे। और मंत्र जो पढ़े लिखे नहीं है वो कहेंगे हम पढ़े लिखे नहीं है भैया, हम ये पूजा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सबसे सरल साधना है माँ ओम बीज मंत्र उच्चारण कर लें, 5 मंत्र बोल लें, 21 मंत्र बोल लें, 11 बोल लें, 51 बोल लें, जैसा भी टाइम है। ओम शक्ति पुत्रा गुरुभ्यो नमः, गुरु सत्ता को प्रसन्न करने के लिए, अपने गुरुवर को प्रसन्न करने के लिए ओम शक्ति पुत्रा गुरुभ्यो नमः ये मंत्र है। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः, ये माँ के लिए प्रसन्न करने के लिए, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए ये मंत्र है। ये मंत्र एक ऋषि के द्वारा उत्कीर्णित किए हुए मंत्र हैं। जब भी साधना में हम लोग बैठेंगे